कंगुआ। शिवा सर ये क्या अनर्थ कर दिया भाई। 2.5 घंटे थिएटर में फोड़ने के बाद जितनी एक्साइटमेंट इस मूवी को देखने की मुझे पहले थी ना, उतनी ही मूवी देखने के बाद फुस हो गई। और ये जो एक हवा बना रखा था ना मेकर्स ने कि मूवी 1000 करोड़ नहीं 2000 करोड़ का कलेक्शन करेगी, वन ऑफ द एपिक फाइट सीन्स होने वाले हैं मूवी में वगैरह वगैरह, बाहुबली को भी टक्कर देने वाले फाइट सीन्स हैं। नो डाउट सूर्या सर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस इम्प्रेसिव था, खास करके ट्राइबल एरा वाला सीन्स। कंगवा एक विजुअली स्टनिंग फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है विथ ड्यूल टाइमलाइन के साथ, जो कि स्टोरी के साथ कतई मैच नहीं कर रही है। ड्यूल टाइमलाइन की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिना इसके भी बहुत पावरफुल था अगर इसे सही से एग्जीक्यूट किया होता तो। कहानी दो एरा के बीच की है। एक आज का एरा 2024 जहां पे सूर्य प्ले कर रहे हैं फ्रांसिस, और एक 1000 साल पुराना एरा सन 1074 की आदिवासी ट्राइब का, जहां पे कंगवा के रोल में दिखाई देंगे सूर्य। अगर आपने टिकट पहले ही बुक कर ली है तो फर्स्ट हाफ तक दिल को रोक के रखना थिएटर में, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक केवल मॉडर्न एरा चल रहा है और उसमें पता नहीं क्यों पटानी भी है। और ये वो ही कर रही है जो दिशा ने कल्कि में किया था। चलो छोड़ो यार। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार है, बल्कि डिसेंट है, लेकिन भाई कान में दर्द हो जाता है डीएसपी के बीजीएम सुन के। हर कैरेक्टर को जैसे कि रामलीला के पाठ दे रखे हो कि केवल ऊंचा बोलना है। हर कोई, यहाँ तक कि छोटे कैरेक्टर तक भाई चिल्ला चिल्ला के डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं। इमोशनल कनेक्ट जीरो है भाई। आप सिंगल सीन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बस एक कंगवा और एक बच्चे के सीन थोड़े से इमोशनल हैं, लेकिन वो केवल स्टैंड आउट नहीं कर सकते हैं और उन सीन्स को भी कुछ ज्यादा ही खींचा गया है। डायलॉग्स में कतई दम नहीं है। मजाल है बाहर आके बाहर छोड़ो, थिएटर में ही आपको एक भी डायलॉग अगर याद हो जिसे सुन के आप कहो कि वाह गुरु क्या डायलॉग मारा है, और फिर मैं ये न्यूज़ सुनता हूँ कंगवा एचडी वर्जन लीक्ड ऑनलाइन, और इस न्यूज़ को सुन के मुझे जो झटका लगा ना कि क्या भाई कंगवा को भी कोई क्यों लीक करेगा, आखिर कौन देखने वाला है इस मूवी को। लॉर्ड बॉबी को साइड कैरेक्टर बना करके रख दिया भाई। उनको उनका फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं करने दिया। उनका स्क्रीन टाइम इतना कम है, मैं क्या बताऊं आपको। इवन क्लाइमैक्स में जैसे बॉबी खत्म हुए ना, इतने सिंपल फाइट सीन एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। सोचा था कुछ बहुत ही ग्रांड होगा। यहाँ पे भी इन्होंने वही सिंघम अगेन वाले काम किए हैं भाई। विलन का भी एक औहदा होता है, उसे लास्ट में भी उतना ही पावरफुल दिखाओ ना जितना उसे शुरुआत से दिखाया गया है। यहाँ तो बस अटका पटका झटका और खत्म। भाई ऐसा ही करना था तो बॉबी देओल को साइन ही क्यों किया। मूवी में 2 सूर्या तो पहले से ही थे, एक और सूर्या ऐड कर लेना था ना। कहानी यहाँ सूर्या वर्सेस बॉबी देओल नहीं है, बल्कि सूर्या वर्सेस सूर्या चल रही है। मूवी के जो लीड एक्टर का नाम कहाँ पे लिखा हुआ आता है, नीचे पे कहीं लिखा हुआ आता है ना, लेकिन भाई यहाँ तो सीन ही अलग है। यहाँ तो 2 बार सूर्या का नाम बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके लिखा हुआ आया। मैं तो चौंक गया भाई। जैसे मूवीज का नाम लिखा हुआ आता है ना, वैसे ही सूर्या का नाम हाईलाइट होकर के आया। शुरुआत में तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई। मुझे लगा कहीं मूवी का नाम ही सूर्या तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि साउथ वाले अपने एक्टर्स को भगवान की तरफ पूजते हैं, लेकिन भाई मूवी तो कहानी से चलती है ना, एक्टर से नहीं। और भाई कंगवा 2 की रिलीज डेट भी अभी से कंफर्म है 2017 में, या तो जनवरी या फिर समर हॉलीडे तक। भाई पहले ही एक डिजास्टर कर चुके हो, अब डिजास्टर 2 बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन हम भाई तहे दिल से स्वागत करेंगे कंगवा 2 का, अगर कहानी में दम होगा। इस मूवी में भी 2-3 सीन्स बहुत ही एपिक थे। एक तो बर्फ वाला सीन जहाँ पे 25 औरतें लड़ रही हैं घने कोहरे के बीच, और जो भाई वो नरसंहार मचाती है ना, मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस सीन में। और दूसरा वो जंगल वाला सीन जिसमें सूर्या जंगल में रह के एनिमल, पेड़ पौधे और जंगल की मदद लेकर के क्या लड़ता है ना भाई। और तीसरा है कैमियो। भाई कैमियो क्या ही कमाल का है।
बस अब उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको क्या ही बताऊं, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। बस इतना बता देता हूं, उस स्टार का नाम के से स्टार्ट होता है और वो दोनों टाइमलाइन में अगले जो पार्ट आएंगे उसमें दिखाई देगा आपको। 2024 में भी होगा और 1070 में भी होगा। बस भाई कैमियो ने थिएटर में मज़े बांध दिए। स्टोरी में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन मेकर्स ने बहुत ही कम एफर्ट दिया है स्टोरी में। पार्ट 2 में सारा ध्यान स्टोरी पे रखना, बाकी सब कुछ एवरेज भी होगा ना तो चल जाएगा। तो भाई मेरी रिकमेंडेशन है इस मूवी की 80%। अगर खाली बैठे हो तो एक बार जाके देख सकते हो, वरना इसके लिए अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय।